वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की, यानी कि बीकेटी जो लोग टायर बनाते हैं, जो कंपनी टायर बनाती है। आज देख सकते हो 21 अक्टूबर 2023 को इनके फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुके हैं। ट्रेडिंग सिंबल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बीकेटी बोला जाता है शॉर्ट में इसे शेयर मार्केट में। तो चलिए देखते हैं मतलब इन्होंने क्या क्या कुछ अनाउंसमेंट दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मिला है डिविडेंड यहाँ पे लिखा है सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है ये इस साल का। एंड ₹4 पर इक्विटी शेयर ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू के ₹2 के, यानी कि ₹4 का आपको डिविडेंड मिला है। ये एक क्लियर बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एंड कब तक होगा? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड एज पर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट इसका है 31 अक्टूबर 2023। तो इसका रिकॉर्ड डेट ₹4 का डिविडेंड मिला है। एंड 31 अक्टूबर यानी कि इस महीने का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास ये शेयर डिलीवरी में होना चाहिए, तभी आपको ये डिविडेंड मिलेगा। तो ये बात आप याद रखना, डिविडेंड मिला है ₹4 का, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। आ जाते हैं डायरेक्टली रिजल्ट पर। ये रिजल्ट वादे में नंबर्स किस में है? नंबर्स ये कौन से इसमें नंबर्स हैं? यहाँ पर वैसे इन्होंने कुछ दिया नहीं है, फिर भी हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के लिए हमें किसी मतलब यहाँ पर एक ही ठीक है, चलिए डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम आते हैं ऊपर एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर क्वार्टर के हिसाब से मतलब हाईलाइट किया गया है। ये है सितंबर क्वार्टर अभी का, इससे ये है लास्ट का जून क्वार्टर एंड ये है लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर। ये बाकी का ये चीज हम यहाँ पे ये नहीं देखने वाले, क्योंकि ये 6 मंथ का कंपैरिजन है, हमें देखना है यही वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल इनकम कितना हुआ है, 2,33,280 का यहाँ पर अभी का इनकम है, जो कि लास्ट वाला इनकम था 2,22,370। एंड उससे पहले का जो सितंबर क्वार्टर का इनकम था लास्ट ईयर का वो था 2,93,025। तो इसमें आप देख सकते हो कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा है। तो लास्ट ईयर का जो है सितंबर क्वार्टर में जो बिजनेस हुआ था वो काफी ज्यादा था इस कंपेयर के मुकाबले, इस क्वार्टर के मुकाबले। यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये रिजल्ट गिर चुके हैं या फिर इनकम कम आया है, या आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो। एंड जून क्वार्टर के मुकाबले बस यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इनकम में ही यहाँ पर स्टार्टिंग में गिरावट देखने को मिल रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अभी के जो नंबर्स है वो थोड़े से कम आए हैं, थोड़े से नहीं कुछ ज्यादा ही कम आए हैं, ऐसा आप यहाँ पर इनकम में बोल सकते हो। कंपनी का बिजनेस कम हुआ है। उसके बाद एक्सपेंसेस देख सकते हो, 1,88,896 का एक्सपेंसेस अभी किया है। उससे पहले का जो एक्सपेंस था वो था 1,81,315 का। एंड उससे पहले का जो एक्सपेंसेस है तो इस पे यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि लास्ट के टाइम पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा थे। 2,39,817 का एक्सपेंस था। तो इस बार शायद थोड़ा सा इन्होंने एक्सपेंसेस का कंट्रोल कर लिया है। देखते हैं नीचे हमें क्या मिलता है। इनकम से एक्सपेंस माइनस होने के बाद मिलता है प्रॉफिट 44,384 का प्रॉफिट है। उससे पहले का जून क्वार्टर का प्रॉफिट था 41,000 का अप्रोक्स। एंड उससे पहले का सितंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो देख सकते हो 53,213 का। ये सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें बाकी एडजस्टमेंट एंड टैक्स ये सब होना अभी बाकी है। जो आपको मतलब नेट प्रॉफिट अगर देखना है तो आपको यहाँ मिलेगा टैक्स देने के बाद। तो देख लेते हैं 33,539 का नेट प्रॉफिट है इस सितंबर क्वार्टर का। इससे पहले का जो प्रॉफिट था वो था जून क्वार्टर का 31,228 का। यानी कि जून क्वार्टर के कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हो। लेकिन अगर इससे कंपेयर करते हो लास्ट ईयर के क्वार्टर के तो आपको यहाँ पर गिरावट दिखने को मिल जाएगी। 40,000 से डायरेक्ट 33,000 पर यहाँ पर प्रॉफिट कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट में अच्छी खासी यहाँ पे आपको मतलब डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये ईपीएस है 17.35 अभी का चल रहा है। इससे पहले का था 16.15 एंड उससे पहले का यानी कि लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में ये चल रहा था 20 से ये 17 हुआ है, यानी यहाँ पर डिक्रीज आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड इसके बाद जो हमने अभी देखे ये थे स्टैंडअलोन नंबर्स। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपको कंसोलिडेटेड नंबर्स देखना है तो आप यहाँ पर कंसोलिडेटेड डेटा भी देख सकते हो। उसमें हम थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आप एक अगर आपको ये देखना है प्योरली तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर अभी ले सकते हो प्रॉपर क्वालिटी के साथ। तो हम इसमें कंसोलिडेटेड नंबर्स में यहाँ पर हमें टोटल इनकम देखना है, ये वाला पार्ट 22,036 लाख का अभी इनकम है। उससे पहले का जो इनकम था वो था 2,26,000 एंड उससे पहले का लास्ट ईयर का इनकम था 2,88,000। तो इस सेम जिस तरह से स्टैंड अलोन में हमें नंबर देखने को मिले कि ईयर में यहाँ पर गिरावट है, उस सेम इसी टाइप में ईयरली गिरावट है। एंड
क्वार्टरली कंपेयर करें यानी कि लास्ट जून के क्वार्टर से कंपेयर करें तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें दिख रहा है। डायरेक्टली आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 34,744 का नेट प्रॉफिट है, जो कि लास्ट के जून क्वार्टर में था 33,188 एंड उससे पहले था 38,226, यानी कि यहाँ पर भी मतलब आपको ईयरली गिरावट दिख रही है। क्वार्टरली आपको यहाँ पे इंक्रीज दिखेगा लास्ट जून क्वार्टर से, लेकिन लास्ट सितंबर क्वार्टर से गिरावट है। 17.97 का ईपीएस था, मतलब अभी ये जो पहले था 17.17 एंड उससे पहले आई थिंक यहाँ पर मतलब ये इसके वजह से छुप गया है, ये शायद 19.77 है। तो ये है कुछ इसके रिजल्ट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के, जो कि मतलब उतने अच्छे नहीं आए हैं क्वार्टरली। लास्ट जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ईयरली कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे डाउनग्रेड दिखाई दे रहा है। तो ये थे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के रिजल्ट। अब हम आ चुके हैं इसके चार्ट पर। ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, आप यहाँ पे देख सकते हो। चार्ट फिर से लोड हो रहा है। तो अभी का प्राइस चल रहा है 2540 रुपीज का प्राइस चल रहा है। बाय द वे ये टायर सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कंटिन्यूसली एक रेंज में घूम रहा था। फिर से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक रेंज में घूम रहा था और वहां से अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। शायद आज अभी जो रिजल्ट आए हैं वो उतने ज्यादा बुरे भी नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसे मैं 1 महीने के टाइम फ्रेम पर अभी चेक करने वाला हूँ। तो हमारे सामने आ चुका है डाटा, आप यहाँ पर देख सकते हो कितने टाइम से ये कंपनी काम कर रही है। 2006 से यहाँ पर इसका डेटा दिखाई दे रहा है, तब से लेकर अब तक ये टायर बना रही है। एंड लॉन्ग टर्म वाला जो अच्छा खासा चार्ट पैटर्न रहता है उसी टाइप का ये चार्ट पैटर्न है, एकदम जे टाइप वाला, कि धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पे मतलब इनके परफॉर्मेंस में अच्छी खासी ग्रोथ कंटिन्यूसली चल रही है। ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये जो यहाँ पे डिप आया है ये है कोविड वाला डिप, जो आप यहाँ पे 2018 से 2021 के बीच में देख सकते हो। तो कंपनी मतलब चार्ट के हिसाब से तो अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है। ऑल टाइम हाई के पास ही कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो चलिए कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कंपनी के। तो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। मैंने सर्च कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस इसका। तो क्या है, स्टार्टेड ऑफ हाईवे टायर बिजनेस इन 1987 में इन्होंने टायर बिजनेस स्टार्ट किया था। फॉर ओवर 30 years BKT has successfully focused on specialist segments such as agriculture, construction, industrial as well as earth moving, port and mining, ATV। तो मतलब ये बहुत सारे तरह के व्हीकल्स के लिए टायर बनाते हैं, जैसे माइनिंग के लिए, अर्थ मूविंग के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल व्हीकल्स के लिए ये लोग टायर्स बनाते हैं। एंड मतलब उसके लिए रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं एग्रीकल्चर के, मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग जो मतलब नॉर्मल नहीं है, स्पेशली जिसके स्पेशली कुछ डिजाइन लगता है। तो ऐसे टायर्स में इनका मतलब ज्यादा कुछ इनका स्पेशलिटी है, ये एक्सपर्टाइज है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। मार्केट कैप के हिसाब से ये 49,117 करोड़ की कंपनी है। 49,000 के अप्रोक्स का इसका मार्केट कैप है। प्राइस चल रहा है अभी 2,500 के आसपास। फेस वैल्यू 2 का है। ROE 13.8%, ROCE 13.8%, दोनों अप्रोक्स सेम है। बुक वैल्यू 425 का है। हाई चल रहा है 2,645 का एंड लो चल रहा है 1,796 का। तो चलिए नीचे चलते हैं, कंपनी की कुछ बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। चार्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कंपनी के प्रोज में एक ही चीज लिखी हुई है कि ये लोग अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं 13.16% का, 13.6% का। तो पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक एक्चुअल में अच्छा कंपैरिजन है, यानी कि बिजनेस कंपैरिजन से। ये टायर इंडस्ट्री है एंड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमारे अपोलो, C8, ठीक है, तो जेके टायर्स, तो ये सारी कंपनीज टायर बनाते हैं। तो इन कंपनीज के साथ इजीली कंपैरिजन हो सकता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यानी कि 49,100 का जो मतलब जो इनका मार्केट कैप है, ये नंबर 1 की कंपनी है। 46 का पी चल रहा है। बाकी के कंपैरिजन से पी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि थोड़ा ज्यादा चल रहा है। स्टॉक भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे लेवल्स पर तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता। एंड ये बाय द वे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है, ताकि आपको इस कंपनी से रिलेटेड बाकी सारी फाइनेंशियल चीजें समझ में आ जाए, रिजल्ट समझ में आ जाए। आपको कुछ भी करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेनी चाहिए, एडवाइस ले लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको जो डिसीजन लेना है वो ले लेने चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। कंपनी ये कंपैरिजन से आप यही इतना ही समझ लो कि ये एक टॉप की कंपनी है इनके सेक्टर में इंडिया में। जब उसके बाद सितंबर यहाँ पे रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं। सेल्स है 1,578 का सितंबर के 2020 में, एंड वहां से ये सेल बढ़ते बढ़ते 2,253 का, यानी कि लास्ट एक साल में या फिर मतलब 2-3 साल में ये एक ही रेंज में इनका सेल्स घूम रहा है। आप यहाँ पर ऐसा देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, 34%, 28%, 21%, 16%, 17%, 12%, तो एंड फिर से यहाँ पे 24%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर से सुधरते हुए कम बीच में काफी ज्यादा कम हो
गए थे एंड वहाँ से फिर से अभी मतलब ये बढ़ रहे हैं एंड पहले काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन था 34% का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 341 करोड़ का प्रॉफिट, 380 करोड़ का प्रॉफिट, 391 करोड़ का प्रॉफिट, 382 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 108 पता नहीं क्यों इतना कम अचानक से आ गया। तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिख रही है यहाँ पे, कांस्टेंट ग्रोथ ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रही है अगर क्वार्टरली कंपेयर करें तो। ईयरली कंपेयर कर लेते हैं, ईयरली मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ये ईयरली परफॉर्मेंस ही चेक करते हैं क्योंकि क्वार्टर में कभी कभी कम ज्यादा होता रहता है। सेल्स देखते हैं कंपनी के मार्च 2012 में 3000 करोड़ का सेल्स था जो अभी 3008 करोड़ का हो गया। उसके बाद मार्च 2019 में 5210 करोड़ का हो गया एंड मार्च 2023 में ये हो चुका है 9760 करोड़ का। तो कांस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो ये एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 512 करोड़, 600 करोड़, 800, 1100, 1300, 2000 करोड़ एंड उसके बाद मार्च में 1700 के आसपास फिर से यहाँ पर मतलब आपको प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 500 करोड़ से अभी कंपनी 1000 या फिर 2000 के रेंज में आ चुकी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 200 करोड़, 400 करोड़, 700 करोड़, 960 करोड़, उसके बाद 1435 एंड उसके बाद 1000। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो कि हमने अभी रिजल्ट्स में भी चेक किया। लेकिन ठीक है, कंपनी का यहाँ पे मतलब एक तरह से मतलब स्लोली मूव कर रही है, लेकिन स्लोली अपसाइड ही मूव कर रही है। तो ये चीज आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 853 करोड़ का कर्जा। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग भी यहाँ पर है 2059 करोड़ की। तो ये कंपनी को एक बार इसे सेटलमेंट कर देना चाहिए, कुछ कर लेना चाहिए इसका, तो ताकि कंपनी की बैलेंस शीट पर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े इंटरेस्ट का एंड बाकी सारी चीजों का। 1091 करोड़ के रिजर्व है एंड वो अब बढ़कर हो चुके हैं सितंबर में 8186 करोड़ के। तो यानी कि रिजर्व भी अच्छे खासे यहाँ पे आपको बढ़ते हुए कंटिन्यूअसली कांस्टेंट ग्रोथ के साथ बढ़ते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कर्जे का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो कर्जे के ऊपर कंपनी को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हो, ईयरली कंपैरिजन करेंगे ताकि कम चॉस हमें देखने को मिले। 54% का प्रमोटर का हिस्सेदारी था, वो हो चुका है 58%, यानी कि प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, अच्छी बात है। एफआईएस 18.29% थे जो 12.53% हो चुके हैं, एफआईएस ने हिस्सेदारी बेची है। डीआईएस 13.23% थे जो कि 21% हो चुके हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे डीआईएस ने कंटिन्यूसली हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है। गवर्नमेंट का थोड़ा सा हिस्सा है 0.10% का एंड 14.11% से 7.94% पब्लिक का हिस्सा कम हुआ है। प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, डीआई ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्रमोटर ने 50% से ज्यादा मेंटेन किया है एंड उससे मतलब ज्यादा बढ़ाई भी है। तो यहाँ पे पोद्दार मुझे बहुत सारे नेम दिख रही है, मैं एक्चुअली नहीं जानता। राजू पोद्दार, वीकेपी एंटरप्राइज, खुशबू राजू पोद्दार, तो उसके बाद मतलब कुछ LIP बना के रखा है उनके ऊपर, मतलब उनके नाम पर ये शेयर्स है। उसके बाद बहुत सारे पोद्दार के नाम आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगे। एफआईआर में कौन कौन है तो देख सकते हो आप, अमांसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, मेवार ग्लोबल स्मॉल कैप फंड एंड सी फॉरेर ओवरसीज ग्रोथ एंड इनकम फंड, ऐसे कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे। डीआई की होल्डिंग इसमें ज्यादा है तो एचडीएफसी ट्रस्ट का नाम देखने को मिलेगा, एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया यानी कि LIC, एचडीएफसी ट्रस्ट, एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कोटक मिराई, डीएसपी मिराई एसेट लार्ज कैप। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे म्यूचुअल फंड के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देते होंगे। फ्रैंकलिन का नाम भी है इसमें, डीएसपी का है, पारक फ्लेक्सी कैप फंड भी है, मिराई एसेट भी है, डीएसपी एंड फिर से फ्रैंकलिन टेम्पलेट म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको शेयर मतलब अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड दिखते हुए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैक्स में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न्स है 2091% के। तो ये देख सकते हो कि यानी कि जब से मतलब इन्वेस्ट किया है तब से जिस किसी ने भी लेकर रखा होगा उसको 2091% के रिटर्न्स अप्रॉक्स मिल चुके हैं। तो चलिए आप मुझे कमेंट में एक बात बताइए, अगर मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते इस पॉइंट पर, तो अब मेरे मतलब 2091% के रिटर्न्स के हिसाब से कितनी परसेंट के रिटर्न बनते ये पूरे के पूरे सालों में। हम मान लेते कि 2005 से कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अभी चल रहा है 2023, यानी कि 13 और 18 सालों से मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो बताइए कि कितने परसेंट के रिटर्न होते हैं। उसके बाद 5 सालों के रिटर्न देख लेते हैं, 144% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। एक साल में 29% के, इस ईयर के स्टार्टिंग से 18.94% के एंड एक दिन में देखोगे तो 1.75% का रिटर्न्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आ चुके हैं हम यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट पर। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चर रिलेटेड
ये इसमें बाय द वे इसके टायर्स देखो, इसके एग्रीकल्चर रिलेटेड टायर्स बनाना किसी भी हर एक कंपनी का काम नहीं है। तो इसमें ये लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उसके बाद इंडस्ट्रियल किसी भी व्हीकल का टायर बनाना भी नॉर्मल नहीं रहता, तो उसमें बीकेटी काम करता है। ऑफ रोड टायर्स, ये इतने जो माइनिंग के मतलब जो व्हीकल्स रहते हैं, जो हैवी व्हीकल्स रहते हैं, इनके भी टायर्स यही कंपनी बनाती है, बीकेटी। उसके बाद टायर यू कैन ट्रस्ट एंड गेट द जॉब डन। तो ये देख सकते हो कि इनके मतलब हेवी व्हीकल्स वाली जो कुछ रहता है, जो कुछ चैलेंजिंग काम करने वाली चीजें रहते हैं, तो इनके टायर्स यही लोग बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इनके टाइप से कुछ टायर्स के कुछ अलग अलग तरह के टायर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन शॉर्ट इस सेक्टर में इनका एक्सपर्टाइज है, ठीक है। जो सबसे हार्ड सेक्टर है इसमें ये लोग काम करते हैं एंड इसमें इनका एक्सपर्टाइज है। तो मतलब कंप्लीट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अच्छी खासी टाइप की मोनोपोली टाइप इसे बोल सकते हो। तो मतलब अच्छी कंपनी है अगर टायर के हिसाब से काम कर, मतलब ये लोग जो जिस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे तो अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्जी, आपका भी व्यू अलग रहता है, रह सकता है, डिसीजन अलग रह सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसे ही और मतलब डिटेल एनालिसिस वाली, इससे भी ज्यादा हम डिटेल में जाने वाले हैं फंडामेंटल शेयर्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आपको ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें मिनिमम ब्रोकरेज लगे, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर जरूर चेक करना। वहाँ पे आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो एंड उसमें मिनिमम चार्जेस आपको लग जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।